सो डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं बेटा अपने एक्सरसाइज 2.2 पे। इससे पहले अगर आपने 2.1 एक्सरसाइज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके आप पूरी वीडियो देखना। फिर हम इस पर मूव करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो देख ली है अब वो इस एक्सरसाइज 2.2 पे आइए और अपने साथ बेटा कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि जो भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक बार में पूरा क्लियर हो। ठीक है, आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप रीड आउट करो। कर लिया बेटा? आप देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू बतानी है उस पॉलिनोमियल की अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो। पहले आप ये बताओ बेटा कि 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 कौन सा पॉलिनोमियल है? इट्स अ लीनियर, इट्स अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ क्यूबिक। सो हमको दिखा कि इसके बेटा पावर कितनी है? 2। हम ठीक है, तो जब पावर 2 होती है या डिग्री 2 होती है तो हम कहते हैं उसे क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते तो क्या आएगा? तो जैसे जैसे लिख रहा हूं वो कॉपी में प्रेजेंटेशन वैसे ही करना। ठीक है, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। कहा इसने आपको x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा, तो हम लिखना फर्स्ट वैन एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर लिख दो वैन जब x हमारा 0 होगा तो क्या होगा, f 0 हो जाएगा बेटा, 5 0 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है बेटा, यहाँ ब्रैकेट लगा के 0 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, एफ 0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 तो 0 बनेगा, 4 इंटू 0 तो 0 बनेगा, प्लस का 3। तो यानी कि x इक्वल टू 0 रखने पे क्या है बेटा, प्लस का 3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं यहां पर, सॉरी x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1 रखने पे क्या आएगा बेटा, 5 ब्रैकेट में -1 माइनस का 4 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 बन जा बेटा 5। ठीक है, माइनस देखो -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 तो क्या होगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। प्लस का 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस ये 4 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 3, 5 माइनस का 4 क्या होगा बेटा, 1। तो यहां पर लिखना 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3 कितना होगा बेटा हमारा, ये 4। यानी कि f -1 रखने पे हमारा आंसर क्या निकला, 4। गॉट इट? अब रखते हैं बेटा x की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो क्या होगा, आप इसे बार खुद ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए बेटा। ट्राई कर लिया आपने? नाउ अगर हम थर्ड वाले पे ध्यान देते हैं, f में हमने 2 रखा, हम क्या पाते हैं बेटा, f 2 माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 रखने पे हम देखते हैं बेटा 5 2 जा क्या होगा, 10 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस का 3। हम जानते हैं बेटा 10 माइनस का 16 कितना होगा, माइनस का 6 प्लस का 3। तो आंसर क्या निकला बेटा हमारा, माइनस का 3। यानी कि 2 रखने पे क्या आया बेटा हमारा, माइनस का 3। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पर कोई हमको बुक में पेपर में जब आए अगर हमारा 1/3 लिखा हो या 2 लिखा हो या 7 लिखा हो -2 लिखा हो, वट एवर द थिंग, आपको सिंपली ऐसे पुट करना है जैसे प्रेजेंटेशन दे रखा है वैसे आप करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कहता क्या है, ये जैसे फंक्शन आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, इसमें अगर पहले 0 पुट करा, 1 पुट करा, 2 पुट करा तो क्या क्या आएगा? कैसे करेंगे बेटा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 का फर्स्ट पार्ट
पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। अब हमने क्या करा बेटा, जहां जहां y दिखे वहां वह जीरो रखो। जीरो जैसी रखा तो क्या बना हमारा, जीरो का स्क्वायर माइनस का जीरो प्लस का 1। p जीरो रखने पे हमारा आंसर क्या निकला, 1। गॉट इट। दूसरा p, यहां पर बोला था t। अभी यहां पर इसने पहले बोला आपको जीरो रखना है, अब इसी में आपको बोला है कि आप अगर एक बार 1 रखोगे तब क्या निकलेगा। चलो 1 रख के भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। हमने रखा बेटा p में इधर 1, यहां पर लिख देना y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखना प्रॉपर वे में। 1 रखने पे देखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। तो इधर बेटा आपको बनेगा 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट करा तो क्या बचा बेटा, 1 बच गया। अगर p की वैल्यू हम यहाँ पर y की वैल्यू अब हम 2 रखते हैं। जैसे ही हमने 2 रखा तो हम देखते हैं जो p 2 रखने पे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका 4, माइनस का 2 प्लस का 1। तो 2 रखने पे हमारा आंसर क्या निकला बेटा, 4 माइनस का 2 विच इज 2 प्लस का 1। 2 प्लस का 1 कितना होगा, 3। तो यानी कि 2 रखने पे हमारा आंसर क्या है, 3। गॉट इट। तो पहला आया, आप अच्छे से नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम इक्वेशन दे रखी है 2 प्लस का टी 2t का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर। अगर हमने, आप देखो बेटा यहां पर हम t में क्या रखेंगे, पहले 0 रखा, तो जैसे ही हमने 0 रखा तो 2 प्लस का 0 प्लस का 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का इधर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 0 तो बेटा कुछ नहीं मतलब है, इंटू इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये 0 को कोई मतलब नहीं। लास्ट में हमारा कुछ बचा नहीं तो 0 बच गया। तो 0 रखने पे हमारा p फंक्शन में क्या निकला, हमारा 2 निकला। गॉट इट। यहां पर अगर हम बेटा 1 पुट कर दे तब क्या आएगा बेटा, चलो 1 पुट कर दो यहां पर बेटा, 2 प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। गॉट इट। 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इस माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा बेटा, ठीक है। 2 प्लस का 2 कितना होगा बेटा, 4, यानी कि 1 रखने पे हमारा क्या निकलेगा बेटा, आंसर 4। अब इसी का हम थर्ड पार्ट करते हैं। जब t की वैल्यू हम रखते हैं 2 तो क्या बनेगा बेटा, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 2 का स्क्वायर माइनस का 2। जहां जहां t दिखे वहां वहां 2 रख दो, आपका आंसर निकलेगा। यहां तक आया कि नहीं आया, अब चलो रख के देखते हैं बेटा। 2 प्लस का 2 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। बेटा देखो p यहां पर 2 प्लस का 2 कितना होगा, 4, 4 माइनस का 4 0, बचा कितना, सिर्फ 8 ही बचा। गॉट इट द पॉइंट और नॉट, या आया कि नहीं आया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसका हमारा, सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड का थर्ड देखते हैं बेटा। और सेकंड का थर्ड में क्या कहता है आपसे, p x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब क्या करना है अपने को बेटा, यहां पर x इक्वल टू 0 रखा, जैसे ही हमने 0 रखा तो क्या होगा बेटा, p 0 इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब, तो आंसर 0 ही बनेगा। x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखने पे क्या आएगा बेटा, 1 का क्यूब, तो हमारा आंसर 1 रहेगा। और x इक्वल्स टू 2, तो यानी कि आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा, 2 रखने पे 2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। ये पूरा क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, चलो ठीक है।